नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर बच्चे का उम्र बढ़ता जा रहा है और क्या बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ उन्हें किसी तरह की दर्द भी होती है तो इसको क्या कहा जाता है। इस विषय में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निगम प्रकाश, जो कि बिहार की जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सब जानना चाहते हैं कि क्या अगर बच्चे का उम्र बढ़ रहा है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ पेन भी हो सकता है? हाँ, ये एक समस्या है जो खास करके बच्चे जब टॉडलर स्टेज में होते हैं, कहने का मतलब जब वो चलना शुरू करते हैं, तो 2 से 5 साल के बीच में ये एक बहुत आम समस्या है कि बच्चे शाम होते होते जो है पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं। तो ये एक सिंपल एक थकान का जो है अनुभव होना या दर्द होना, ये आम सी समस्या है। और चूंकि बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है उन दिनों, तो उसकी वजह से जो एक मसल में स्ट्रेस होता है उसके वो, और मसल का जो एक्शन होता है दिन भर का, उसकी वजह से जो है वो ये ग्रोइंग पेन बोलते हैं इसको हम लोग, वो हुआ करता है। इस ग्रोइंग पेन को आप जो है ये समझ लें कि ये आम समस्या है, लेकिन ये शाम होते होते प्रतिलक्षित होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दर्द जो है वो दिन भर रहे या बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी अवस्था में हम लोग एक विटामिन डी का जांच भी कराते हैं कि विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि ये तो पूरे विश्व की बात है, लेकिन हिंदुस्तान में भी, अपने देश में भी ये विटामिन डी की कमी जो है 90% बच्चों में हो रही है। तो इसीलिए आजकल हम लोगों ने शुरुआती दिनों से ही विटामिन डी के सप्लीमेंट को 1 साल तक देने का निर्णय लिया है। लेकिन उसके बाद भी अगर दर्द ज़्यादा हो रहा हो और दिन भर हो रहा हो, तो विटामिन डी का लेवल करा के देखना आवश्यक होता है। और ऐसी अवस्था में हम लोग सप्लीमेंट भी करना, अगर ज़रूरत हो तो विटामिन डी का करना चाहिए। लेकिन विटामिन डी के साथ साथ आप जान लें कि कैल्शियम भी, उसको भी सप्लीमेंट करना, कैल्शियम फॉस्फेट भी है, वो सब सप्लीमेंट करना आवश्यक होता है इन दिनों में। तो यही जानने की आवश्यकता है। ग्रोइंग पेन ऐसे अमूमन कोई बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं होती है, और हमें अभिभावकों को ये जरूर सचेत कर देना है कि इस वजह से वो बहुत चिंतित ना हो। डॉक्टर साहब, अगर ग्रोइंग पेन हो रहा है तो ऐसे में घरेलू तौर पर खान पान क्या रखना चाहिए? देखिए, घरेलू तौर पर पहली तो चीज़ है कि हमने जैसा कहा कैल्शियम युक्त पदार्थ जो है वो देना चाहिए, खास करके जो दूध और दूध से बनी चीज़ें। उसके अलावे आप जो है याद रखना है, एक सिंपल घरेलू उपाय जो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी, वो है शाम के वक्त में आप जब बच्चा खेल वर्क करके आए या सोने के पहले या तो इवनिंग में, आप उसको जो है सुसुम पानी से उसका पैर धो दें, या वार्म कंप्रेस जो है एक तौलिया को एक सुसुम पानी से धो करके लपेट दें उसका जो है दोनों पैर। तो ये एक सिंपल प्रक्रिया है जिससे कि बच्चे का जो है वो दर्द कम हो जाएगा। और कभी कभी ऑफ कोर्स आपको पैरास्टामोल नाम का जो की दवा है, जिसको कि हम लोग कभी कभी दर्द के लिए देते हैं, वो देने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अमूमन इससे बहुत ज़्यादा कोई विशेष गंभीर परिणाम इसके नहीं होते हैं। तो इस दरमियान जैसा कि आपने बताया, किसी तरह का परहेज करने की भी ज़रूरत है, जैसे कि बच्चा ज़्यादा खेलता है, देखा भी जाता है कि छोटे बच्चे तो नटखट होते ही हैं, तो ऐसे में उस तरह से भी परहेज करने की ज़रूरत है? नहीं, बच्चे को नॉर्मल खेलना तो चाहिए ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स उसकी अति भी नहीं होनी चाहिए। उसको दिन भर जो है वो कूदता ही नहीं रहे एक डिस्टेंस से। तो ये सब चीज़ तो सिंपल चीज़ है, लेकिन बच्चे को तो खेलना अवश्य चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो शुक्रिया जो आपने बताया बच्चों के लिए, अगर उनका जो ग्रोथ पेन हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि बच्चे का जब ग्रोथ बढ़ता है तो उन्हें ग्रोइंग पेन होता है और उसके लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।